भीम यूपीआई ऐप से किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जैसे ही आपने अमाउंट डाल के यूपीआई पिन डाल दिया और उसके बाद आपका जो पैसा प्रोसेसिंग में जा चुका है। यहाँ पे दोस्तों ट्रांजैक्शन पे पेंडिंग दिखा रहा है। और अभी दोस्तों काफी सारे यूजर एक गलती कर देते हैं कि यहाँ पे तो पेंडिंग प्रॉब्लम को तो देखेंगे लेकिन सेकंड बार पेमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे। देखिए दोस्तों आपको एक गलती नहीं करना है। जब तक दोस्तों आपका जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाएगा ना तब तक आपको दोस्तों सेकंड नंबर पेमेंट नहीं करना है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करवा लेना है और उसके बाद ही आपको सेकंड नंबर पेमेंट आपको करवा लेना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप अगर सेकंड नंबर पेमेंट करोगे ना तो वो भी पैसा फंस सकता है, तो इसलिए आपको पहला नंबर प्रॉब्लम को सोल्व करवाना है, ठीक है। मान लो आपने अमाउंट डाल के यूपीआई पिन डाल दिया, अगर आपका अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं है तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं। मिनिमम टू मैक्सिमम 1 घंटे से लेकर आपको 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आपका अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं है तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन काफी सारे यूजर के साथ इस तरह का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि उनका अकाउंट से पैसा कट जाएगा और सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव ना होके ना भी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट दिखाएगा, यानी कि आपका जो पैसा बीच में फंस जाता है। और अभी दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाओगे, यानी कि जो भी पैसा आपका अकाउंट से कट चुका है ना वो जो पैसा का आपका अकाउंट के अंदर वापस कैसे ला पाओगे वो तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे नाभी यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो नाभी यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वही वाला ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा जो दोस्त आपने ट्रांजैक्शन कर रहे थे किसी और के अकाउंट के अंदर। आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है और सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव ना होके यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट दिखा रहा है। और अभी दोस्तों मैंने पहले से ओपन करके रखा है और अभी आपको क्या काम करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट आपने ट्रांजैक्शन कर रहे थे उतना अमाउंट आपको कहीं पे भी नोट करके रख लेना है। यहाँ पे दोस्तों दिख जाएगा, ठीक है। वैसे भी दोस्तों आपको पता ही होगा। और उसके बाद जिस भी डेट पे आपने ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ये जो डेट को भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा, डेट मंथ और ईयर, ठीक है। और उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, और जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप अगर एक भी नंबर मिस्टेक कर देते हो ना तो आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस से नहीं आएगा। तो ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी को भी ध्यान से नोट करके रखना पड़ेगा क्योंकि दोस्त हम यूपीआई कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। तो चले इतना ही दोस्त आपको नोट करके रखने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली बैक बटन पे प्रेस कर देना है और उसके बाद अपना मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखना है दोस्तों एनपीसीआई। क्या लिखना है, एनपीसीआई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट पूरा पास्ट में आ जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरफ का इंटरफेस होगा, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे कस्टमर करके लिखा हो रहेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, कस्टमर करके लिखा हो रहेगा। तो चले यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद पूरा पास्ट में दे सकते हो यूपीआई कंप्लेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस होगा और अभी यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। देखिए आपको कंप्लेंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा और साथ ही पर्सनल डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो चले एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेंट टाइप, देखिए यहाँ पे दोस्तों एरो वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। अगर नॉन ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हुआ रहेगा तो आपको ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है क्योंकि दोस्तों आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है ना, तो इसलिए ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे टाइप ऑफ इशू, तो यहाँ पे एरो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करके फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, ट्रांजैक्शन पेंडिंग। क्योंकि दोस्तों आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है, सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव ना होके आपका जो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में जा चुका है, तो ट्रांजैक्शन पेंडिंग को सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद 3 नंबर वाला ऑप्शन कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दोस्तों क्या कमेंट करना पड़ेगा, देखिए आप लोगों के लिए मैंने दोस्तों ऑलरेडी नोट करके रखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको लिखना पड़ेगा आई मेड ए यूपीआई ट्रांजैक्शन एट द अमाउंट आज बीन डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट but it has not been received by the beneficiary. The status is showing as processing. Please check and resolve this issue at the year list. आपको कमेंट बॉक्स में इस तरफ आपको लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आपको लिखना पड़ेगा, जो कि दोस्तों मैं आपको नोट करने के लिए बता दिया था ना, एक भी नंबर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसा दोस्तों मैं आपको बता दिया था। वही वाला ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस भी डेट पे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया वो जो डेट यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो यहाँ पे कैलेंडर का लोगो मिलेगा, आप यहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद रुपीस और पैसा, देखिए दोस्तों यहाँ पे काफी सारे यूजर कंफ्यूज हो जाते कि हम रुपीस पे क्या डालेंगे और साथ ही पैसा पे क्या डालेंगे। आप अगर 1200 रुपीस आपने ट्रांजैक्शन कर दिया
तो इस परिस्थिति में यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 200 रुपीज़ आपको लिखना पड़ेगा। और मान लो आप अगर ओनली 2000 रुपीज़ आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो यहाँ पे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2000 रुपीज़। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं। और वैसे दोस्तों आप अगर 5050 रुपीज़ आपने ट्रांजेक्शन कर दिया तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 50 रुपीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद पूरा लास्ट में यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी आपको लिख देना है, जैसे कि इनका तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा इसी मेल पे रिप्लाई आएगा। तो सारा डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। मिनिमम टू मैक्सिमम आपको दोस्तों 12 घंटे से लेकर 3 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो पैसा आपका अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा। जिस भी अकाउंट से आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया था उसी अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोसेस को तभी फॉलो कर लेना जब आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है और सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव ना होके नाभी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे दोस्तों पेंडिंग दिखाएगा, यानी कि आपका अकाउंट से पैसा कट चुका है और सामने वाला अकाउंट के अंदर पैसा रिसीव ना होके पेंडिंग प्रॉब्लम दिखाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों तरीका जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बारीकी से समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।